आचार्य तुलसी के व्यक्तित्व के बारे में साध्वी इसमें काटिक प्रभा दी गई। जिन देव सरी को बरतारो बरते तेरा पट शासन में, जिन देव सरी को बरतारो तुलसी 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 है प्राणा सुप्यारो। तो अपने गीतिका के साथ रस में व्यक्ति पुरुषार्थ और उत्तम गुणों से महान बनता है। महानता की अनेक सीढ़ियां हैं, पर जिसकी सोच कालजयी होती है, जो संयुक्त हो, जो कल्पनाशील हो, श्रमनिष्ठ हो, चिंतन की पराकाष्ठा हो और ग्रहणशीलता हो, विज्ञान व अध्यात्म का सुंदर संगम हो, वह व्यक्ति अनंत गुणों से महान बनता है। उसी प्रकार इस श्रृंखला में आचार्य श्री तुलसी का नाम भी उनके जीवन में अनेक विशाल विशेषताओं से परिपूर्ण था, इसलिए वह महान थे। कहा जाता है, असीम व्यक्तित्व को ससीम शब्दों में बांधना बहुत कठिन है, पर ऐसे विराट व्यक्तित्व के गुणों का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। पर भक्तिवश में अपने आराध्य का स्मरण करना चाहूंगी। आचार्य श्री तुलसी एक सृजनशील सहनशीलता उनके भीतर बेजोड़ थी। अपने जीवन काल में आध्यात्मिक और सामाजिक और मानव जाति के लिए कैसे कैसे अवदान उन्होंने प्रस्तुत। पूज्य गुरुदेव के चरणों में शीर्ष वंदन, वंदनिया शासन श्री साध्वी श्री जी के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों बहनों, युग आते हैं और चले जाते हैं, पर युग पुरुष के व्यक्तित्व की अनुभूति का कभी लोप नहीं होता। आचार्य श्री तुलसी एक युग प्रवर्तक आचार्य थे। उनके प्रवचनों ने करोड़ों श्रोताओं को जब छोड़ दिया, उनके गीतों ने लाखों के मनों को बांध लिया, उनके आशीर्वाद ने उजड़े उखड़े लोगों को आश्वस्त बना दिया, तो उनके सामीप्य ने जीवन की सार्थकता का एहसास करा दिया। वास्तव में आचार्य श्री तुलसी एक युग प्रवर्तक आचार्य थे। 11 वर्ष की छोटी अवस्था में पूज्य कालू मुनि के चरणों में सर्वोपना समर्पित हो गए। 11 वर्षों का समय कुछ ही दिनों जैसा व्यतीत हो गया और एक 11 वर्षीय बालक 22 साल का युवक बन गया। अब 22 साल का युवक और उन पर आप देखिए तेरापन धर्म संघ का पूरा दायित्व है। एक 22 साल का युवक अपने घर गृहस्थी को भी नहीं संभाल सकता है और वहां पर आचार्य श्री तुलसी के कंधों पर सैकड़ों साधु साधियां, हजारों लाखों श्रावक श्राविकाएं, उन सब का भाव उनके कंधों पर। लेकिन आपका व्यक्तित्व इतना महान था कि आपने पूरे धर्म संघ को विकास की ओर अग्रसर कर दिया। कहा जाता है कि जब आप आचार्य बने उस समय में ऐसी स्थिति थी, एक साधु खड़ी होकर के एक गीतिका का सम्मान भी नहीं कर सकती थी। आज हम देख रहे हैं हमारी साधियों ने कितना विकास किया है। हजारों लाखों व्यक्तियों के बीच में खड़े होकर के अपना प्रवचन कर सकती है। आज का युग विकास का युग है और आचार्य इतनी शक्ति संपन्न थी कि आपके सामने माइक की फीका पड़ जाता। आप हजारों की भीड़ में एक आवाज करते कि शांत, पूरा प्रवचन पंडाल शांत हो जाता। ऐसे शक्ति संपन्न हमारे आचार्य श्री तुलसी थी। वे किसी भी बात में कभी भी निराश नहीं होते। चाहे कोई भी कार्य होता, आप उस कार्य को करते। आपका साहस अपरिमित था। आप अनेकानेक स्वप्न लेते रहते, लेकिन केवल स्वप्न लेते ही नहीं, उन स्वप्नों को आप पूर्ण भी करते थे। अनेक व्यक्ति होते हैं, बड़े बड़े स्वप्न लेते हैं, लेकिन उन स्वप्नों को साकार नहीं कर पाते। लेकिन आचार्य श्री तुलसी अनेक स्वप्न लेते और केवल स्वप्न नहीं, उन स्वप्न लेते, उन सपनों को साकार करने में जुट जाते और उन संकल्प को पूरा करते। आज हम
आज इस तुलसी का विकास महोत्सव मना रहे हैं कि हमारे धर्म संघ में आज जो इतना विकास हुआ है, आज हमारा धर्म संघ इतना प्रगति पथ पर है, उसका श्रेय है आचार्य श्री तुलसी को। आचार्य श्री तुलसी जिन्होंने मुझे दीक्षित किया, जिन्होंने मुझे शिक्षित किया, जिन्होंने मुझे माँ की तरह पाला पोषा और जिन्होंने मुझे पिता की तरह संपोषण दिया, सचमुच एक महान आचार्य थे। उनका व्यक्तित्व इतना ज्यादा अधिक था कि हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आचार्य श्री तुलसी ने एक बार कहा था कि मेरे ये जीवन ने संकल्प किया है कि मैं काम करते करते मुझे कृतकाम बनाऊं, और सचमुच वह व्यक्ति उन्होंने काम करते करते कृतकाम हुए। लेकिन आज हमारे सामने समस्या है कि हम कैसे आकाश को थामे, कैसे समुद्र को बांधे और कैसे बिने आकाश के तारों को। इतना उनका व्यक्तित्व कृतित्व महान, जिनको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे महान आचार्य श्री तुलसी जिनका हम आज विकास महोत्सव मना रहे हैं, और हमारे धर्म संघ में उन्होंने कितने कितने विकास के कार्य किए मना रहे हैं, उसका संबंध है आचार्य श्री तुलसी से। आचार्य श्री तुलसी ने अपने जीवन में कितने कितने विकास के कार्य किए, साथ ही समाज को प्रबुद्ध किया। श्राविकाएं हमारा समाज, नारी समाज किस प्रकार कुरूटियों में जकड़ा हुआ था, पर्दा प्रथा में रहती थी। आज हमारी नारियां, हमारी बहनें, वो भी आज हजारों व्यक्तियों के बीच में खड़े होकर के वह भी अपना भाषण दे सकती है। कितना विकास किया है, कितने कितने व्यक्तियों का निर्माण किया, कितने कितने कार्यकर्ताओं का निर्माण किया, कितने कितने व्यक्तियों को बुराइयों से लौटाया और कितने कितने व्यक्तियों को जीवन संबल दिया। सचमुच वे एक महान आचार्य थे। आचार्य श्री तुलसी, उनका व्यक्तित्व और भाग्य, मैं समझती हूँ कि तीनों का बड़ा योग था। किसी व्यक्ति का कृतित्व अच्छा होता है लेकिन व्यक्तित्व नहीं होता है, किसी का व्यक्तित्व होता है लेकिन कृतित्व नहीं होता है, तो किसी व्यक्ति का कृतित्व भी होता है, व्यक्तित्व भी होता है, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता। लेकिन आचार्य श्री तुलसी के जीवन में इन तीनों का भी योग था। आप ऊर्जा के भंडार थे, आपका आत्मालय एक शक्ति संपन्न था, आपकी आंखों में वह तेज था। हम देखते कि जब जब पूज्य गुरुदेव नई नजरों से निहारते तो सारी जनता है बिल्कुल देखते रहते, निहार हो जाते, और जब आचार्य अपनी टेढ़ी नजरों से निहारते तो व्यक्ति कांपने लग जाता। कहा भी है कि नई नजरों से निहारा तो निहाल हो गए और टेढ़ी नजरों से निहारा तो बेहाल हो गए। अजब था नजरों का नजारा, जिनसे नजरें गिरी वो तो कंगाल हो गए, जिनसे नजरें गिरी वो तो कंगाल हो गए। वास्तव में उनकी नजरों में एक जादुई प्रभाव था। और सीता ने अपने पुत्र हनुमान को, लवकुश को नहीं, हनुमान को भोजन पर आमंत्रित किया। लड्डुओं से बड़े बड़े थाल भरे हुए थे। सीता मैया हनुमान को देती गई और हनुमान पूरे के पूरे थाल खाली करते गए। जब मिठाइयों का पूरा भंडार खाली हो गया, भोजन पूरा खाली हो गया, रॉ मटेरियल भी पूरा बनाते बनाते खाली हो गया, सीता मैया को बड़ी चिंता हुई। पुत्र को इनवाइट किया है भोजन पर और पुत्र को मैं भरपेट भोजन न खिला सकूं तो अयोध्या की महारानी के लिए इससे बड़ी चिंतनीय बात कोई नहीं होगी। दौड़ी किसके पास? भगवान राम के पास। क्या करूं, सारे भंडार खाली हो गए हैं। भगवान राम ने कहा, लो ये तुलसी के 2 पत्ते दे रहा हूं, जाकर के हनुमान को खिला दो। सीता मैया वो तुलसी के 2 पत्ते लेकर के आई, हनुमान जी को दिए और उनको डकारें आने लग गई। उनका पेट तृप्त हो गया। समझ गया तुलसी के नाम में कितना चमत्कार है। एक तुलसी का पौधा कितने रोगों को ठीक करता है और तुलसी का नाम कितने लोगों के तन और मन को ठीक करता है। आचार्य कालूगणी तुलसी को तुलछू कहा करते थे। तुलछू, तुलछू उकारांत होता है, पुल्लिंग होता है संस्कृत में, और जहाँ पर पुल्लिंग होता है वहाँ पितृत्व होता है। और आचार्य तुलसी जिसमें इकारांत है, स्त्रीलिंग है,
उनमें पितृत्व भी था और उनमें मातृत्व भी था। यही वजह है कि उन्होंने माता और पिता दोनों का कर्तव्य निभाया। जहाँ पर निर्माण वही होता है जहाँ पर मातृत्व और पितृत्व होता है। शायद उन्होंने जन्म एक को भी नहीं दिया, पर उन्होंने निर्माण हजारों का किया। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ, जिस पावन धरा पर आचार्य श्री तुलसी ने जन्म लिया, मुझे वहाँ पर समण दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य श्री तुलसी नवमादि शास्त्र